सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी और 5 फिनली भर्ती का 10 फरवरी का एग्जाम फाइनली समाप्त हो चुका है। पहले शिफ्ट का पेपर का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, ऐसे ही कोई जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी के पेपर का पूरे लेवल के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं फर्स्ट शिफ्ट का। सबसे पहले दोस्तों पेपर का लेवल के बारे में बात करें तो आज का दोस्तों पेपर का लेवल में क्या बदलाव हुआ है, तो बदलाव हुआ है जीके जीएस में। जीके जीएस का जो दोस्तों पेपर आ रहा है वो थोड़ा सा अभी हार्ड आ रहा है, बच्चे सही से आंसर नहीं कर पा रहे। बाद बाकी मैथ का पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ वाले पेपर में। इसी के साथ दोस्तों अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी इजी आ रहा है। रीजनिंग में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसका अगर दोस्तों अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी पूरे 90% इजी आ रहा है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। देखिए आज वाले पेपर में यह है कि जीके जीएस हार्ड है और दोस्तों इसी के साथ आपके मैथ वाले दोस्तों पेपर भी हार्ड है। मैथ के भी ऐसे 8 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तो 20 में से 8 क्वेश्चन हार्ड गिरा हुआ था। जीके जीएस में भी सेम लेवल था, 15 क्वेश्चन लगभग हार्ड थे, 5 क्वेश्चन इजी था। तो ये आज का पेपर का लेवल था। इसी के साथ अगर जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें, कहां ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों पेपर के लेवल में बदलाव नहीं हुआ है, मतलब जो टॉपिक्स वगैरह है उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो गए हैं। मतलब अभी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके जीएस में, बच्चे इसका सही से आंसर नहीं कर पा रहे। जैसे कि 2023 के ओलंपिक से आज भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया था। जनगणना 2011 के 2 क्वेश्चन आए थे। इतिहास का भी दोस्तों 1 से लेके 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया था। अनुच्छेद के भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। बुक और ऑथर के 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना का भी 1 क्वेश्चन आया था। नित्य के भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय संविधान के 2 क्वेश्चन आए थे जीडी के पेपर में। करंट अफेयर्स का लगभग दोस्तों सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आज के दिन पूछा गया था। 1 से 2 क्वेश्चन लगभग होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जीडी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो भी दोस्तों आज और कल के पेपर में है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मैं ये बता दूं ये दोस्तों जीडी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए परेशान मत होना। बहुत लोग जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कह देते हैं कि ऐसी गाइडलाइन है, आप क्वेश्चन नहीं बता सकते ऐसा वैसा। तो ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जीडी के आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं वो सारे टॉपिक के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीडी के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे पेपर में यही सारे क्वेश्चन का दबदबा रहा है, तो इस सारे क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी देता हूं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन 1 है 2023 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? दोस्तों पेरिस में आयोजित किए गए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आगे आओगे, 2023 में ओलंपिक खेलों में कितने देश भाग लिए थे? लगभग 200 प्लस देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या क्या थी? 121 करोड़ लगभग दोस्तों जनगणना थी 2011 के अनुसार। उसके बाद जनगणना हुई नहीं आज तक, ठीक है, तो 2011 की ही जनगणना हुई है लास्ट, उसके बाद जनगणना नहीं हुई। इसके बाद का दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर क्या थी? साक्षरता दर मतलब क्या होता है? शिक्षित व्यक्तियों का दर। तो जब 2011 में जनगणना हुआ था तो 74% दोस्तों हमारे देश में लोग शिक्षित पाए गए थे, ठीक है, इन्हें हम लोग साक्षरता दर भी कहते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब भारतीय दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जनरल डायर के द्वारा बहुत सारे हिंदुस्तानियों और पंजाबियों को गोली मार दी गई, ठीक है। ये दोस्तों आपका कांड हुआ था जलियांवाला बाग। इसके बाद मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। पहला पानीपत युद्ध भी लड़ा था इन्होंने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है पुस्तक और उसके लेखक, तो यहाँ पे है दोस्तों गीता किसने लिखी थी? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गीता किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने गीता लिखी थी। इसके बाद का दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे है रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। ये सब इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 1951 में दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसके बाद का क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास करना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, आप यहाँ पे देख लेना है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्टों में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 लगभग अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 क्या कहता है? ये दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यही दोस्तों आपके अनुच्छेद 32 कहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाद में और फिर आपके पास
आंसर होते हुए भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, अच्छा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको तो देख लेना। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 क्या कहता है? ये क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में ये बताता है। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों का मौलिक कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पे जितना दिया गया सब दोस्तों मौलिक कर्तव्य में आ जाते हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, यही दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है ना। ये उपरोक्त सभी इस टाइप के अगर ऑप्शन आए तो सब यहाँ पे मार देना, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेना क्या क्या है आपके मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है, क्वेश्चन आ रहे हैं भाई जीडी पेपर में। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? क्या शक्ति है? कार्यकारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य धारा क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य धारा है वो है दोस्तों सेवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा सेवा। बहुत लोग कृषि मार के आ जाएंगे लेकिन इसका आंसर होगा सेवा। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय क्या है? दोस्तों क्या है भारत का राष्ट्रीय आय? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, ये दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आय है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत की संसद में कितने सदस्य हैं? भारत के संसद में सदस्य हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारत के संविधान में दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद का दोस्तों देखिए 7 ऐसे मौलिक अधिकार थे लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी ने दोस्तों भारतीय की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जीडी पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे आप जाके एक बार देख लेना अगर आप सभी को देखना होगा तो, क्योंकि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड जी तो वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टॉपिक से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं और सारे टॉपिक्स के ऊपर कि और कहां से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं रीजनिंग वाले टॉपिक्स पे। तो रीजनिंग के जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पे आगे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज भी दोस्तों जो आपके रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है भारबल का, दोस्तों जो आपके भारबल का है वो दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? वो दोस्तों आपके 14 से लेके 15 लगभग क्वेश्चन आए हैं भारबल रीजनिंग के। नॉन भारबल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? लगभग दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉन भारबल रीजनिंग से। इसमें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का आज भी दबदबा रहा है, लगभग 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी में दोस्तों लेटर नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी लगभग दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों सीरीज की बात करें, सीरीज में भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें अल्फाबेटिक दोस्तों सीरीज की बात करें तो इसमें भी दोस्तों अल्फाबेटिक सीरीज से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, लगभग 1 क्वेश्चन अल्फाबेटिक सीरीज से भी बना है जीडी के पेपर में। इसके बाद दोस्तों सियोलॉजी की बात करें तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन लगभग जीडी पेपर में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आप मिसिंग नंबर का भी दोस्तों क्वेश्चन बना है जीडी के पेपर में। आज की डेट में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन कितना बना हुआ है? मिसिंग नंबर का 2 लगभग क्वेश्चन जीडी पेपर में आज के दिन बन गया है, ठीक है। इसके बाद डाइस के दोस्तों लगभग 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी के फर्स्ट वाले शिफ्ट में। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हिडन फिगर की बात करें तो इसके भी दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग जीडी पेपर में आज पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के कितने क्वेश्चन आए? तो क्लासिफिकेशन के भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सारे दोस्तों आपकी सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा हार्ड गिरा हुआ था। बच्चे बोल रहे थे कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो गिरा हुआ था, जो मैंने आपको कहा ना कि 2 क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन थे जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगे, ये बनाना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन गिरे थे, 2 क्वेश्चन लगभग सिटिंग अरेंजमेंट का गिर गया था। और यही दोस्तों पॉइंट है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बने थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिपीट सीरीज का आज क्वेश्चन नहीं बना था जीडी के फर्स्ट वाले शिफ्ट में, खाली सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिडन फिगर, ठीक है, फिगर सीरीज, क्लासिफिकेशन, और इसके बाद दोस्तों ये आपके हो गए सीरीज। ये ज्यादातर क्वेश्चन जीडी पेपर में पूछे जा रहे हैं, किसमें? रीजनिंग वाले टॉपिक्स पे। इसी के साथ दोस्तों अगर मैथ की बात करें तो मैथ के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे नहीं मिल पाए हैं। मैथ के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मिला है मैंने उसके बारे में यहाँ पे बता दिया, यहाँ से ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
सीआई और एसआई का दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। कितने क्वेश्चन पूछे गए? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सीआई एसआई के पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन के भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं। प्रॉफिट लॉस के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी पेपर में। टाइम और वर्क का दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैंने जितना भी यहाँ पे चैप्टर लिखा है, सीआई का भी 2 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का भी 2 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का भी 2, इसका भी 2, लगभग 2 सवाल सभी से पूछे गए हैं। बाद बाकी दोस्तों इसके और सारे टॉपिक का मुझे जानकारी नहीं मिल पाया है। जो भी टॉपिक जानकारी मिल पाया वो मैंने आपको बता दिया। मैथ में ये सारे टॉपिक है जिसका दबदबा बहुत ज्यादा है, ज्यादातर 2 सवाल पूछे जा रहे हैं सारे टॉपिक से, ठीक है। तो इतना भी अगर आप टॉपिक कर लोगे तो आप सोच लो मैथ में आराम से आपका अच्छा खासा नंबर निकल जाएगा, ठीक है। और भी सारे टॉपिक के बारे में जैसे जानकारी मिलती है मैं शाम वाली वीडियो आपको सारी जानकारी दे दूंगा। हिंदी का क्या रहा है? तो हिंदी में अभी भी दोस्तों सारे इजी चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हार्ड चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे दोस्तों पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आज के हिंदी वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश के भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तत्सम शब्द से क्वेश्चन आज नहीं बना जीडी पेपर में, क्रिया से क्वेश्चन बने हैं, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूरा है, शब्दों में त्रुटि को सुधार करें, यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया जीडी के आज वाले पेपर में। इसी के साथ दोस्तों मुहावरे के भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं जीडी के आज वाले पेपर में। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वाक्यों की शुद्धिकरण के 2 क्वेश्चन बने हैं, गद्यांश के 5 क्वेश्चन लगभग पूछ ले गए हिंदी वाले पेपर से। तो हिंदी इतना हार्ड नहीं गिरा था, ना ही दोस्तों आपके रीजनिंग उतने हार्ड गिरे थे। हार्ड गया तो जीके जीएस, और जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने आपको बता दिया है, वहां से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए। आने वाले शिफ्टों में अगर पेपर है तो क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, हो सकता है दोस्तों वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताया उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन दोस्तों आज शाम वाले शिफ्ट में या दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दी है। कुछ भी आपके डाउट्स हो कमेंट खुला है मुझे कमेंट कर देना। और दोस्तों आज वाला जो पेपर का लेवल था जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड गिरा था, बाद बाकी और जितने भी दोस्तों आपके चैप्टर है वो उतने हार्ड नहीं गिरे थे। मैथ भी मॉडरेट लेवल गिरा था, ये मैथ के 5 से 7 क्वेश्चन से बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है उनके लिए तो एग्जाम इजी है, बट जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उन लोगों के लिए एग्जाम थोड़ा सा हार्ड है। पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा, सिलेक्शन जरूर होगा। और लग जाओ तैयारी में। जिन बच्चों का भी थर्ड वाला शिफ्ट है उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं थर्ड वाले शिफ्ट के बच्चे थोड़ा उसको रेडी कर लेना। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे रेडी नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, लेकिन थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे रेडी कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेडी कर लेना। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसको एक बार देख लेना, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं एक्सपेक्टेड जो कि आ सकते हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम से वहां पे डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है जीडी के आने वाले पेपर जो होंगे वहां पे गिर जाए और आपका नंबर मिल जाए, आपको 2 से 3 5 10 नंबर जो भी मिले मेरे थ्रू मिल जाएगा, तो आपको खुशी होगी ना भाई कि हाँ सौरभ भाई ने बताया था आ गया मेरे पेपर में, पेपर निकल गया। एक नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, बट अगर हो जाए सिलेक्शन तो बहुत खुशी की बात है। तो सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है, और अगर आपने तैयारी की है, डेडिकेशन के साथ मेहनत किया है तो सिलेक्शन होगा। किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मुझे आप सभी के ऊपर विश्वास है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपके ऊपर अपने विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर का जो फौजी है उसे मेरा सलाम है, बिल्कुल भी उस फौजी को हार मत मानने देना, और बिल्कुल उस फौजी को झुकने मत देना। तुम एक योद्धा हो, योद्धा लड़ता है झगड़ता है लेकिन एंड टाइम में जीतता है। तो अपनी जीत की ओर विश्वास रखो, तुम्हारा जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने दे दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला है मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ऐसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।